दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कुमकुमानंद शो की खास पेशकश। और आज के इस वीडियो में फ्रेश वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास अहम विषयों पर। तो हैव अ लुक। आज हम बात करने वाले हैं कि पुराने जो कपड़े होते हैं उनका क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको यूज करना चाहिए, भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए मैक्सिमम टाइम्स अपने परिवार में, अपने घर में। इसके अलावा हमारा अगला विषय है आज का कि माताओं बहनों को जब पीरियड्स हो जाते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज, बच्चों को बार बार चोटें लगती हैं तो उसमें हमें किन सावधानियों और किन विचारों को ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस फ्रेश लाइव प्रोग्राम में, इस वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दें और रोज हमारे आने वाले एक नए एपिसोड के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो में बने रहें, लेकिन वीडियो के जैसे ही स्टार्ट होने पर आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें, अटेंडेंस लगाएं, या फिर जो आपके सबसे प्रिय भगवान हो उनके नाम की हाजिरी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लगाएं। एक लाइक का बटन है, जब शो खत्म हो जाएगा, ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर कर दें सबको ये प्रोग्राम। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। पहले विषय पर आते हैं, पुराने कपड़ों का हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी आपको अपने पुराने कपड़े, अपने बच्चों के पुराने कपड़े, किसी के भी पुराने कपड़ों को किसी को देना हो, ठीक है, तो सबसे पहले उन कपड़ों को यूज करना छोड़ दें। अब सपोज मुझे ये टी शर्ट किसी को देनी है, ये पुरानी है, सपोज एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो इसको पहले मैं यूज करना छोड़ दूंगा एक हफ्ते के लिए। ठीक है, एक हफ्ते बाद मैं इसको वॉश करूंगा। वॉश करने के बाद मैं इसको धूप में सुखाऊंगा। सुखाने के बाद मैं इसको तया बना करके एक पॉलिथीन में रख के कहीं पर घर में रख दूंगा। ठीक है, 2 या 3 दिन मैं इसको रख के रखूंगा। 2-3 दिन बाद मैं पॉलिथीन उठाऊंगा और वो किसी को दे दूंगा। इसमें क्या होता है, पहले 7 दिन हमने कपड़ा यूज नहीं किया, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी जो हमें देने होते हैं कपड़े, उन्हें 8-10 दिन यूज करना छोड़ दिया। उसमें से हमारे फिंगरप्रिंट्स खत्म हो गए। अगर थोड़ा बहुत उसका साइंटिफिक असर रह गया तो हमने उसको वॉश कर दिया, हमने धूप लगा दी। उसके बाद भी हमने 3 से 4 दिन उसको एक पॉलिथीन में संभाल के रख दिया। देन उसको हमने किसी को दिया तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स थे, हमारी जो उसमें ऊर्जा थी, हमारे जो भी उसमें अंश थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। अब वो हम किसी को, किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे बीमार कम पड़ेंगे, फिंगरप्रिंट्स बच्चों के उस पे होंगे ही नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये पॉलिसी, ये तरीका अगर आप हमेशा ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चों को, आपको इसमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अब चलते हैं हम इस वीडियो में आगे के अगले विषय पर। लोग कहते हैं दोस्तों भोग लगाएं भगवान का, क्या लगाएं, हमारे घर में प्याज लहसुन डलता है, ये है वो है, जो भी कंफ्यूजन्स लोगों की होती है। तो आज इसको हम साइंटिफिक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों को और बड़ों को, किसी को भी, जो भी युवा बच्चे हैं उनको भी समझाना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं को भोग लगाने से उनको आगे की परंपराएं रहती हैं। माता पिता की ड्यूटी तो है ही, लेकिन साथ साथ जो युवा बच्चे हैं 20 साल 25 साल के, आने वाले जीवन में इस बात को सीख लें, भगवान को जब भी आपने भोग लगाना है तो हमेशा सर्वदा सबसे अर्ली मॉर्निंग में लगाना है। उसका रीजन क्या है, अर्ली मॉर्निंग में आप बड़े फ्रेश होते हैं, आपने भोजन नहीं किया होता, आपके घर में प्याज लहसुन जैसा कुछ नहीं बना, मतलब इन द अर्ली मॉर्निंग ताजा ताजा दूध लें, उसे थोड़ा सा उबालना है, उबाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं कच्चे दूध का भोग लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बॉयल दूध का भी लगा रहे हैं भोग, उसमें थोड़ा शहद मिक्स कर लें, यूज अ स्पून ऑफ हनी। तो एक शहद की चम्मच, हमारे ग्रंथों पुराणों में हनी का बड़ा रोल है, शहद का बहुत रोल है, इसे बड़ा मतलब शुद्ध और बहुत प्योर बताया गया है। तो जब भी हम अपने घर से शुभ काम के लिए निकलते हैं, चीनी वगैरह घर वाले, दही वगैरह, तो मेक श्योर चीनी को अवॉइड करके आप शहद को इंक्लूड करें। और इसमें बहुत सारे ग्रंथों का अपना रोल है, मैं अपने कई वीडियोस प्रोग्राम्स में पहले भी बता चुका हूं, आगे भी मैं इसको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, तो आप उसके अंदर एक कटोरी ले लें पूजा की, जो फिक्स्ड है, उसमें अपना दूध डाल लें। कच्चा है तो कोई बात नहीं, अगर बॉयल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें। ठीक है, और उसको अच्छे से मैशअप करके और भगवान को प्रसाद, साथ में अगर कोई फ्लावर है आपके पास, फूल है, वो भगवान को अर्पित कर दे। अगर फूल नहीं है कोई बात नहीं, एक फ्रूट ले लो,
कोई भी एक फल ले लो, फ्रेश फ्रूट, तो वो साथ में लगा दो। और कुछ भी नहीं है तो फिर अपना जो कच्चा दूध है उसमें 1 चम्मच शहद, ओनली शहद, उसका अपना भोग लगा दें। ये सवेरे सवेरे माताएं, बहनें, फैमिली मेंबर्स अपना भगवान को घंटी बजाकर, एक शॉर्ट बता रहा हूं, बहुत जब आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो, रेडी टू यूज वाला प्रोडक्ट तरीका, भगवान को शॉर्ट में भोग कैसे लगाना है, तो अपना वो भोग लगा दें और अपना घंटी बजा दें और उनको अपना पर्दे को 2 मिनट के लिए बंद कर दें, उसके बाद ओपन कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा भगवान का स्टार्टिंग का सबसे पहला भोग दिन की शुरुआत के साथ में। अब सवाल आता है कि इसको नहा करके लगाना है या नहाने में कोई 1 घंटा तो नहीं लगता, 2 मिनट आप नहा करके लगा दीजिए। ठीक है, अपनी पूजा से पहले लगा दीजिए, कुछ भी खाने से पहले लगा दीजिए, किचन की शुरुआत करने से पहले लगा दीजिए, यानी सबसे अर्ली मॉर्निंग, केवल नहाने के बाद पूजा घर ओपन करें और अपना ये लगा दें। अब भाई इसको लगाने के बाद फिर घर की पूजा करनी है, बाकी घर के क्रियाकलाप हैं उनको स्टार्ट करना है, अपने डेली लाइफस्टाइल को स्टार्ट, वो आप जो मर्जी करते रहे। उसके बाद में 9-10 बजे के करीब, 11-12 बजे के करीब भगवान को भोग लगाना है, लगा दो, नहीं लगाना है मत लगाओ, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं, घर से बाहर जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आपने स्टार्टिंग में जो सबसे पहले सर्वप्रथम लगा दिया तो वो आपकी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ऐसे आप अपने घर में रोजाना लगाएं, दूध ले लें, बॉईल कर लें या कच्चा ले लें, 1 चम्मच हनी मिला दें। बस इसका ध्यान रखें जो शहद होगा वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लाएं, क्योंकि पहले के जमाने में शहद को बहुत प्रयोग किया जाता था, गुड़ को बहुत प्रयोग किया जाता था। अगर किसी कारण से आपके घर में शहद नहीं है तो फिर आप एक गुड़ का छोटा सा पीस उसको मैश करके और उसमें डालकर अच्छे से उसको मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन शहद मिल जाएगा, शहद से ओरिजिनल कोई चीज नहीं होती। तो अगली बार से भोग सबसे पहले मॉर्निंग में लगा दें, उसके बाद आपको दोपहर को भोग लगाना है 11-12 बजे, शाम को भगवान का लगा, वो आपकी चॉइस है, उसको लगाना है। आपने एक सबसे पहले स्टार्टिंग कर दी दिन की पॉजिटिव तरीके से, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हर घर में इस तरीके से होना चाहिए। चलते हैं अगले विषय की ओर। अगला विषय है पीरियड्स में महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने कई बार आपको पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे अपने जो छोटे छोटे रील्स होते हैं उनके माध्यम से, अपने लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, कि जब भी आपकी कन्या को, पुत्री को पीरियड्स जैसी कोई समस्या होती है तो 2-3 कपूर के पीसेस लें, एक कागज लें, 2-3 कपूर के पीसेस रखें, एक लौंग रखें, उसको अच्छे से मोड़ दें, जैसे उसको फोल्ड कर देते हैं अच्छे से, बच्चे के अपर पॉकेट में डाल दें। बच्चा कॉलेज जा रहा है, स्कूल वाले बच्चों को नहीं करना, वो छोटे होते हैं, कॉलेज जा रहा है बच्चा, ऑफिस जा रहा है बच्चा, बिजनेस पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, स्कूल से ऊपर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके पॉकेट में रख दें। अपर पॉकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, जो महिलाएं कैरी बैग्स लेती हैं महिलाएं, उसमें रख लें। ठीक है, और अपना या जीन्स की पॉकेट है, कहीं भी रख लें, अपनी बॉडी के क्लोज अप। और जैसे अपने कहीं भी काम कर रहे हैं ऑफिस में पीरियड्स के दिनों में, तो उसको निकाल के अपने टेबल पर रख लें, अपने सामने, मतलब क्लोज टू द बॉडी। देन आफ्टर, उसके बाद जब शाम को घर आएंगे, उस कागज को लें, अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमा लें, उल्टा सर के ऊपर से गोल गोल करके 11 बार, 21 बार, 11 और 21 टाइम्स कहीं पर रख दें, छत पर, बैल्कनी में, जहां ओपन एरिया है। उसके बाद उसको जला दें। ऐसा 4 से 5 दिन करें, जब तक पीरियड्स का प्रोसेस चलता है, जब तक आपके पीरियड्स के दिन चलते हैं। इसमें आपकी पुत्रियां बहुत सिक्योर्ड है। तो ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, इसको ज्यादा डिटेलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमको क्या करना है, लोग कहते हैं पीरियड्स के दिनों में क्या करें, पूजा कर नहीं सकते। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, साइंटिफिक तरीका क्या है, एक कॉपी लें, अपने जो भगवान हैं उनका एक मंत्र लें, उनका नाम ले लें, राम भगवान ले लें, कृष्ण भगवान ले लें, काली माता ले लें, शेरावाली माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, भोलेनाथ, एनीथिंग जो आपके प्रभु हैं उनके नाम का ओम नमः शिवाय, फॉर एन एग्जाम्पल, खाटू श्याम जी की जय हो, एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो आप 51 बार रोजाना लिखें, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। इससे जो आपकी आंखों की दृष्टि होती है उसके माध्यम से आपका ऑरा स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि आंखों की दृष्टि से ही ऑरा, आपकी नजर लगती है और आंखों की दृष्टि से ही नजर खत्म होती है। जिस चीज पर मैं फोकस कर रहा हूं, सपोज मेरे हाथ में एक नोटबुक है और मैं इसको देख रहा हूं, तो जो मैं देख रहा हूं वो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जिस भी चीज को हम देखते हैं वो ब्रेन उसको अटैच कर लेता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, भगवान का नाम, वो हमारे ऑरा को स्ट्रांग बनाएगा। सबसे बढ़िया, सबसे ऑथेंटिक चीज, पीरियड्स के दिनों के अंदर आप कोई भी भगवान का नाम लें, उसको 51 टाइम्स एक कागज पर लिख कर रखें। ठीक है, तो ये 4-5 दिन करें। इसके अलावा जैसे और मानसिक जाप बहुत अच्छा है, मानसिक जाप, बैठे बैठे मन में ओम नमः शिवाय चल रहा है, पूजा घर में नहीं, थोड़ा सा सेपरेट बैठ जाए,
आसन उस दिन ना लें, पूजा का आसन ना लें, नॉर्मल बैठ जाएं और उसमें अपना मन के मन में, इसमें लिप्स भी नहीं हिलाने, ये बहुत अच्छा। और इसके संग संग एक और चीज बताता हूं बड़ी ईमानदारी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने हेडफोन्स लगाएं, भगवान का पाठ, कोई भी भगवान का पाठ, कोई भी मंत्र चैंटिंग जो आपको अच्छा लगता है उसको लिसन करें। सुनने से और देखने से आपके सेंसेस एक्टिव होते हैं और यही सेंसेस आपके ऑरा का निर्माण करते हैं। मुझे लगता है ये पीरियड्स वाले जो बच्चे हैं, जो अभी अभी मतलब 18-20 साल के, उनको अब ये सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक वो 40 साल के होंगे अपने आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे। 40 साल 45 साल में जब वो खुद होंगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाएंगे ये उपाय करते करते, अपनी जनरेशन को सिखाने के लिए। तो जितने भी युवा बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा सेक्शन है तीसरे नंबर का, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। हमारा एक विषय और है, बच्चों को चोटें बहुत लगती हैं। हाँ, नेचुरल सी बात है, हमारे ग्रहों में, हमारे जो ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है चोटें लगने में। बेसिकली द मेन प्लैनेट इज मार्स, मंगल ग्रह। इसके अलावा केतु का भी कई बार रोल होता है, कई बार देखा जाए तो शनि का भी रोल हो जाता है, लेकिन वो सिचुएशनल पे डिपेंड करती है आपकी कुंडली क्या कह रही है, बच्चे की कुंडली क्या कह रही है। तो इसमें क्या करना है आपको ध्यान से सुनिएगा। महीने में एक बार, मंथ में एक बार भगवान काल भैरव के मंदिर जाना है, भैरव भगवान के मंदिर। एक आटे का दीपक जलाना है, 4 मुंह वाला, 4 बत्तियां लगा के, चौमुखी बोलते हैं, सरसों का तेल डाल के उसी बच्चे के हाथ से भैरव भगवान के सामने रखवाएं, जला दें। मिठाई में भोग है इमरती, थोड़ी सी इमरती ले जाएं, बाबा को अर्पित करा दें, माथा टिकवा दें बच्चे का। महीने में केवल एक दिन, किसी भी रविवार को, शनिवार रविवार जो आपके वहां पे, बेसिकली संडे होता है इसका, तो जैसे अपना महीने में एक, ठीक है। महीने में एक दिन जाएं काली माता के, 2 नींबू लेके जाएं जोड़े से, उसमें कोई गंदा ना हो नींबू, मेक श्योर उसमें फ्रेश हो, अच्छे से धो लें, अच्छे से बच्चे के हाथ पे रख दें, मुट्ठी बंद कर लेगा बच्चा, उनके सामने खड़ा हो जाए काली माँ के, प्रणाम करे, प्रार्थना करे, 2 मिनट तक प्रणाम करने दो। 2 मिनट बाद वो दोनों नींबू माता के चरणों में, संकटों को काटने के लिए नींबू होते हैं, तभी चौराहों पर टोटकों में कटते हैं, ध्यान रखो इस चीज में, ठीक है। तो ये बहुत एंशियंट है, तो बच्चे के हाथ से दोनों रखवा दें। इसके अलावा अगला क्या करना है, लाल गाय ढूंढ लें। लाल गाय मतलब जो रेडिश और ब्राउनिश होती है। एक गुड़ का मोटा सा टुकड़ा लें, बड़ा सा पीस, हाथ में रखे बच्चा, गाय माता को खिला दे। जमीन पर रख के नहीं खिलाना, अपने हाथ से खिलाना है। जैसे जब वो खाएगी तो अपनी जीभ से, अपनी टंग से बच्चे का हाथ चाट लेगी। उससे क्या होता है, जो हमारा ऑरा होता है क्लीन हो जाता है, क्लिनजिंग ऑरा थेरेपी है, ठीक है। तो एक मंगलवार के दिन करना है, ये केवल मंगलवार के दिन, हफ्ते में एक बार, और एक हफ्ता छोड़ दो, अगले हफ्ते में एक बार, मंथ में 2 बार, ठीक है। ये लाल गुड़ वाला। इसके बाद 2 मुट्ठी लाल मसूर की दाल लो, 1 मुट्ठी ले लो, 2 मुट्ठी भी छोड़ो। 1 मुट्ठी लाल मसूर की बच्चे के हाथ में डाल दो, मुट्ठी बंद करेगा बच्चा, पक्षियों को खिला देगा। ये कब करना है, ये भी मंगलवार करना है। कितनी बार करना है, मंथ में 2 बार, कोई भी 2 ट्यूसडेज, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा है, मतलब ये चीजें करने से इंस्टेंटली बार बार चोटें लगने का सिस्टम। पिछले एपिसोड में, हमारे पिछले एपिसोड में ना दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें से एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे। आप भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने अपने क्वेश्चंस, लेकिन पहले हाजिरी लगाएंगे अपने अपने प्रभु के नाम की जरूर, और जो फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पिछले एपिसोड में एक सवाल पूछा गया था, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, कि जब हम एक नया घर लेते हैं किराए का, अपना नहीं किराए का, जब हम शिफ्ट करते हैं किराए के मकान में, तो उसमें हमारे लिए मुहूर्त की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली द आंसर इज यस। आप अपना मकान खरीद रहे हैं या किराए के मकान में जा रहे हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप किराए के मकान में गए, वहां का वास्तु खराब है, वहां का वास्तु खराब है, तो आप कहोगे ये तो हमारा घर थोड़ी है, हम तो किराए के मकान में रहने आए हैं, वास्तु खराब है तो हमें क्या मतलब। जब अपना खरीदेंगे तब वास्तु अच्छा सा करवा लेंगे। किराए वाले में भी तो आपको रहना है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके बच्चों की स्टडीज, कंसंट्रेशन, घर की एकता, अखंडता, घर में यूनाइटेडनेस, तो ये सब चीजें आपके जीवन से जुड़ी हैं। दैट डजंट मैटर कि वो आपका अपना घर है, किराए का है। आप इंसान हो, और मेंटल जो हेल्थ होती है वो किराए पर रहने वाले की भी होती है और अपने मकान, ये तो साइंस का पूरा एक फॉर्मूला है। तो आप अपने मकान में जा रहे हैं, किराए के मकान में, दैट डजंट मैटर। आपको एक अच्छे मुहूर्त को, क्योंकि मुहूर्त होता है हमारे साइंटिफिक ढंग से ग्रहों से, नक्षत्रों से जुड़ा हुआ एक तरीका, पूरा एक सिस्टमैटिक साइंस। तो आप किसी भी प्रकार के अपने मकान में, किराए के मकान में जा रहे हैं, तो यू हैव टू चूज अ परफेक्ट मुहूर्त। तो ये पिछले एपिसोड का एक क्वेश्चन था। तो कमेंट सेक्शन में जो भी आप प्रश्न डालेंगे अपने, वो प्रश्न अगले एपिसोड में, यानी कल के एपिसोड में
मैं लूंगा, और रोज हमारा एक एपिसोड आएगा, 10, 12, 15, 16 मिनट का, जो भी हमारा इस हिसाब से, और रोज आएगा। तो ये हमने एक नई पहल स्टार्ट करी है, अपनी एक सीरीज ऑन गोइंग करी है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीनों जगहों पर हमें सब्सक्राइब करें, एस्ट्रोलॉजर कुमकुमानंद श्री हमारे चैनल के नाम से। और हमारे लाइव प्रोग्राम्स देखने के लिए फेसबुक पर जाएं, हमारी रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पर आए, और हमारे वीडियोस देखने के लिए यहां पर यानी यूट्यूब पर हमें फॉलो करें। और जो भी लोग हमारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेना चाहते हैं, कुमकुमानंद ग्रुप से अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करना चाहते हैं, तो नंबर इज ऑन द स्क्रीन नाउ, व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, और कौन कौन से राज्य से, शहर से, कौन से ग्रामीण परिवेश से आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सभी लोग मिलकर के। तो अगले प्रोग्राम में कल मिलते हैं एक अच्छे पॉजिटिव। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हो कि आपको कौन से विषय पर वीडियो बनवाना है, कौन से विषय टफ है, तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न भी डाल सकते हो। साथ साथ कौन से विषयों को हमें कैरी करना है, तो हम उसमें से एक शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये वाला विषय सबसे पावरफुल है। तो हो सकता है आपके विषय को अभी ना लिया जाए, एक हफ्ते बाद लिया जाए, एक महीने बाद लिया जाए, लेकिन सबके जो टॉपिक्स हैं उनको चूज करके एक सिस्टमैटिक वे से हम लेने का प्रयास करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। दिस इज कुमकुमानंद श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। सभी को राधे राधे, जय माता दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।